नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं सूर्य और शनि की बेहद खास युति जो कि 14 फरवरी से बनेगी और ये युति कुंभ राशि में बनेगी जहां शनि ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये कन्या लगन वालों के लिए ये युति क्या-क्या रिजल्ट लेकर आ सकती है, इसके बारे में हम विस्तार से यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम कन्या लगन के हिसाब से देखेंगे तो आपके चार्ट में ये 6th हाउस में बनेगी और 6th हाउस जहां शनि ऑलरेडी अभी ट्रांजिट कर रहे हैं और शनि आपके चार्ट में 5th लॉर्ड भी हैं। इसके अलावा जो सूर्य हैं, सूर्य आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी हैं। ऐसे में यहाँ सूर्य अपने से जस्ट ऑपोजिट स्थित होंगे और यहाँ सूर्य का इम्पैक्ट है वो बेहद खास है, क्योंकि देखिए जो आपका 6th हाउस है, 6th हाउस आपका रोग ऋण शत्रु का भाव तो है ही है, साथ में आपकी जो डेली लाइफ है उसमें आप क्या कुछ कर रहे होते हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे क्या कर रहे होते हैं, या आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है और जो वर्क लाइफ है उसका बैलेंस कैसा रहता है, इन सब को ये हाउस मेंटेन करता है। ऐसे में यहाँ पे सूर्य और शनि की युति का होना बेहद खास रहेगा। ऐसे में देखिए हो सकता है आपका अगर अपने पिता के साथ कोई विवाद चल रहा हो तो आपको यहाँ थोड़ा सावधान रहना पड़ सकता है, आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो सकता है। अगर आपके चार्ट में शनि और सूर्य की दोनों की ही स्थिति अच्छी नहीं है तो यहाँ आपको खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर पहले से कोई लीगल मैटर में आप फंसे हुए हैं तो वहां पर आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। सूर्य और शनि की ये जो युति है निश्चित रूप से आपकी डोमेस्टिक लाइफ को थोड़ा प्रभावित करेगी। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा फोकस आपको आपके काम पे देना चाहिए इस युति के दौरान। साथ ही हो सकता है कुछ फालतू के खर्चे हो सकते हैं और इस युति की वजह से अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो बिजनेस में आपको लॉस हो सकता है, आपका जो नेम फेम है उसको हानि हो सकती है, आपकी रेपुटेशन को काफ़ी हानि पहुंच सकती है। और देखा जाए तो इस कंजक्शन की वजह से आपके अपने पिता के साथ बेहद खराब संबंध रह सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टडी अगर कर रहे हो तो स्टडी में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा और आपका अगर बहुत अच्छा कोई जॉब है तो जॉब में कोई परिवर्तन आ सकता है। इस समय आप प्रमोशन वगैरह के लिए देख सकते हो, अपना स्थान परिवर्तन करने के लिए देख सकते हो। साथ साथ में अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हो तो ये युति आपको काफी ज्यादा सहायता करने वाली है। इसके अलावा आपके चार्ट में सूर्य अब जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही ज्यादा आपको फॉरेन ट्रेवल में लाभ होगा। फिर देखिए सूर्य और शनि की इस युति का जो बेहद ज्यादा जो प्रभाव है या बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो प्रभाव है वो हमें लगभग 1 मार्च के आसपास देखने को मिलेगा, जब सूर्य बिल्कुल शनि के पास से गुजरेंगे। तो ऐसे में एक बहुत ही एक अलग प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कुछ सडन चेंजेज आ सकते हैं, कुछ ऐसे निर्णय जो अपने अपनी डेली लाइफ के लिए लिए थे या अपने प्रोफेशन या अपने जॉब के लिए थे, वो हो सकता है अब आपको कुछ बदलने पड़ सकते हैं, कुछ चेंजेज आ सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है इस युति की वजह से। देखा जाए तो यहाँ पर अगर आपका अपने पैतृक संपत्ति में किसी भी प्रकार का विवाद है या पैतृक संपत्ति में किसी भी प्रकार का इश्यू आ रहा है तो वो इश्यू दूर होगा। इसके अलावा आपके जो ससुराल पक्ष वाले हैं उनके साथ आपके थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं इस युति की वजह से। फिर ये दोनों ही ग्रहों की जो दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पे पड़ रही है। देखिए 12वें भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आप अपनी डेली लाइफ को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। अगर आपके चार्ट में सूर्य और शनि दोनों की ही मजबूत स्थिति है तो ये युति आपको जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में हमेशा मदद करेगी और लगभग ये 1 महीने तक की युति है, क्योंकि सूर्य 1 महीने तक ही यहाँ ट्रांजिट करने वाले हैं। ऐसे में कुल मिलाकर 1 महीने तक जो कुछ आप अपनी डेली लाइफ में करेंगे, जो कुछ आप अपने करियर में अपने जॉब के रिगार्डिंग करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस समय के लिए आपको एक स्पेशल प्लान की जरूरत है। और अगर आपका मीन लगन है तो आपके, क्योंकि शनि 5th लॉर्ड भी है, 5th लॉर्ड होने की वजह से थोड़ा संतान वगैरह को लेके या अपनी खुद की एजुकेशन वगैरह को लेके यहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। तो एक तरीके से देखा जाए इस युति के आपको बहुत ज्यादा फायदे भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ मामलों में ये युति आपको नकारात्मक परिणाम दे सकती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बता दिया। आप इस प्रकार से इस युति के लिए प्लान कर सकते हो।